करके, पढ़ करके, उनकी कहानियों को समझकर आनंदमग्न होते हैं, शांति पाते हैं, रास्ता मिलता है, सुकून मिलता है, उनका आनंद भी बढ़ ही रहा, इतना आनंदमग्न हुए थे। एक हमारा जीवन है, गौर करना, विचार करना, वही मनुष्य का जीवन मिला है। महापुरुष कहते हैं कि धरती की शान तो है मन की संतान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत। लेकिन हम भी इस कीमत को भूले हुए हैं। जैसे वो हीरा पा गया, कांच का टुकड़ा समझकर बच्चों को दे दिया, लोग खेलते रहो। काफी 2-4 साल बीत गए, दरिद्रता में कोई कमी नहीं आई, गरीबी में कोई कमी नहीं आई, दुख में कोई कमी नहीं आया, ज्यों क्या त्यों दुखी रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। संजोग की बात। महापुरुष कहते हैं कि जब प्रभु कृपा करते हैं तब मनुष्य को कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। कोई जौहरी उसके घर पर आया, सुनार, सोना चांदी का जो काम करते हैं, जौहरी आया, मित्र था उसका, चाय पानी पिला रहा था, तो संजोग से उसकी नजर पड़ गई किसके ऊपर, कोने में जो पड़ा हुआ हीरा था। बच्चे खेल कर मिट्टी में फेंक, धूल मिट्टी में फेंके थे, नजर पड़ गई, चौंका। कौन? जौहरी, सुनार, कि इसकी झोपड़ी है, फटे चिथड़े कपड़े हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, और इसके कोने में हीरा फेंका हुआ है। राजा महाराजा के यहाँ भी हीरा होता है तो कोने में नहीं फेंका रहता है, कहीं अच्छी अलमारी में अच्छी प्रकार से व्यवस्थित रखा रहता है। लेकिन ये इतना गरीब है और इसका हीरा कहाँ फेंका हुआ है? कोने में, धूल मिट्टी में। समझे कुछ गड़बड़ है? बुलाता है कि भाई ये क्या क्यों फेंक रखा है? तो उतनी ही कीमत जानता है। कहता है रास्ते में जा रहा था, कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया, तो बच्चे खेल कर ये फेंके होंगे। जौहरी सर पकड़ करके बैठ गया कि ये कांच का टुकड़ा नहीं, ये क्या है? ये हीरा है, ये लाखों करोड़ों का है, और तुम तो इस क्षेत्र के सबसे धनी आदमी हो। क्यों? क्योंकि करोड़ों का जो हीरा जिसके पास हो, और हो था वो सबसे ज्यादा गरीब, 4-6 साल बीतने के बाद भी गरीब जो का त्यों रह गया। कीमत ना समझ पाने के कारण, पहचान ना पाने के कारण, जब उसने समझा तो वही आलीशान महल बन गए, रथ, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हो गई। कीमत समझना, यही हाल हम सभी का है। जो महापुरुष गाते हैं, भगवान राम कहते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि बहुत बड़े भाग्य से आपको मनुष्य का चोला मिला है। तो सामान्य नहीं है, लेकिन हम भी हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ करके, और कांच का टुकड़ा क्या समझें? किसी तरह कमा ले, खा ले, गुजार ले अपने जीवन को, इतना ही समझ लिया है। और इतना भी सही प्रकार से नहीं हो पाता, इतना भी सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। आज सोचते हैं ऐसा कर लेंगे तो सही हो जाएगा, तो कल सोचते हैं ऐसा सही कर लेंगे सही हो जाएगा, तो परसों सोचते हैं ऐसा कर लेंगे सही हो जाएगा। करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम इसकी कीमत को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कुछ भी कर लें, कितने पैसे इकट्ठा कर लें, कितनी बिल्डिंगें बना लें, कितनी कारें खरीद लें, अंदर में शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक हम अपनी कीमत को आप नहीं पहचान पाएंगे, आप अपनी महत्व को नहीं समझेंगे, इसकी कीमत कितनी है, कितना बड़ा भाग्यशाली है, कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा है, कितनी बड़ी दया है कि हमें मनुष्य बनाया मालिक ने। श्वास हमारे चला रहा है, अगर श्वास चला रहा है तो आपको आनंदमग्न होने का मौका है। श्वास में ही आनंद छिपा हुआ है, आनंदमग्न होने का चांस है, अवसर है, मौका है। लेकिन उस अवसर को, उस मन को हम दाएं बाएं लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हो जाएगा तो सही हो जाएगा, और वो हो जाएगा तो जो सोच रहे हो सब हो जाएगा, तो भी सही नहीं होगा। सही होगा अपने आप को पहचानने से। किससे होगा? अपने आप। वही कांच का टुकड़ा लेता और सोचता कि यहाँ रख दो तब खुश हो जाऊंगा, वहां रख दो खुश हो जाऊंगा, वहां कहीं भी रखता, जेब में रख लेता, घर में रखता, कहीं भी रख डाले,
उस कांच के टुकड़े को कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। कितना बदलता रहे, साबुन से धो डाले, लाखों यत्न कर ले, सुखी नहीं हो पाता। सुखी कब होगा? जब वो उसको समझ जाएगा कि ये कांच का टुकड़ा नहीं हीरा है। जिस दिन ये समझ जाएगा उस दिन मगन हो जाएगा। ऐसे हम लाख बदलते रहें, अपनी व्यवस्थाओं को चेंज करते रहें, ऐसा कर ले तो सही। सारा संसार यही लगा हुआ है, सारे संसार के लोग इसी काम में लगे हैं। ये सही नहीं है, ऐसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। कल वो भी सही कर लेते हैं तो भी नहीं सही होता, फिर दूसरा सही, ऐसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन सही होने वाला नहीं। महापुरुष कहते हैं, क्यों हैरान है? अपने को आप भूल के हैरान हो गए, अपनी कीमत भूल गया कि अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपने को आप भूल के अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। आप भूल के अपनी कीमत भूल गया, रात दिन बेचैन है अशांत, माया के जाल में फंसा, माया के जाल में फंसा हुआ। खूब खाने पीने को अच्छी व्यवस्था दे दी जाए, अच्छे अच्छे कपड़े गहने सब दे दिया जाए और जेल में रख दिया जाए, खुश हो जाएंगे? जो आप चाहते हो, खाने को अच्छा मिले, पहनने को मिले, सोना चांदी मिले, गहने मिले, ये मिले, वो मिले, सब दे दिया जाएगा और जेल में रख दिया जाएगा। कहाँ रख दिया जाएगा? जेल में। तो वहां से भागेंगे? नहीं नहीं, वही नमक रोटी मुझे अच्छा था। भागेंगे? नहीं भागेंगे। क्यों? बंधन पसंद नहीं। यही हाल है, बंधन में जीव बंधा हुआ है कि माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जाल दिखाई पड़ता है? जाल नहीं दिखाई पड़ता। जाल क्या है? महापुरुष समझाते हैं कि जड़ते हैं कोई अपना स्वरूप मान मन लिया। जड़ते हैं कोई अपना स्वरूप मान मन लिया। दिन रात खान पान काम काज मन दिया। दिन रात खान पान काम काज दिया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया। जो जड़ देह है, कि जो आपको शरीर मिला हुआ है, इसी को समझ लिए कि यही हम हैं। क्या समझ लिए? यही हम हैं। और जब यही समझ लिया तो इसी की पूर्ति में, इसी को खुश करने में रात दिन लगा हुआ है। इसको भोजन अच्छा मिले, इसको कपड़े अच्छा मिले, इसको सर्दी ना लगे, इसको गर्मी ना लगे, इसको आराम रहे, चमकता रहे, ये सुंदर ध्यान देना। तो महापुरुष कहते हैं कि जड़ देह को अपना स्वरूप, जो जड़ देह है, जो 5 तत्वों से मिला हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और इसी को आप समझ लेते यही मैं हूं। आप क्या हैं? मिट्टी हैं? मिट्टी कहोगे तो पसंद नहीं आएगा। जल है, जबकि 70% जल है आपके अंदर में। वायु है, आकाश है, आग है? ये स्वीकार नहीं, फिर क्या है आप? यही चमड़ा हड्डी मांस यही है। तो महापुरुष समझाते हैं यही भूल है, यही कांच समझना है। हम यही समझ ले कि यही मैं हूं, ये अज्ञानता है, ये भूल है। और इसी के लिए रात दिन पूरा प्रयास कर रहा है, इसको आराम मिले, इसको सुख सुविधा मिले, इसको ये मिले, पूरा मेहनत कर लिया, लेकिन इसे सुख मिल पाया नहीं। और लास्ट में पांचों तो पांचों मिल जाएगा। लोग कहते नहीं, कहा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कहाँ चला गया मेरा बेटा, या मेरी पत्नी कहाँ चली गई, मेरा पति कहाँ चला गया। कहते हैं कहाँ गया? 5 तत्व का था,
मिट्टी मिट्टी में यही तो है भैया। जब जलाने जाते हैं तो अग्नि अग्नि में मिल जाती है, हवा हवा में चले जाती है, आकाश आकाश में तो चला जाता है, और जो बचता है जल में डाल देते हैं, जल जल में चला जाता है, और मिट्टी मिट्टी में चला जाता है। लेकिन कभी अपने आप को मिट्टी समझा नहीं। एक महापुरुष समझाते हैं कि शरीर जड़ शरीर है जो नाशवान है, इसी को समझ लिए कि हम हैं। और यही समझने के कारण वही पिंजरे वाला पंछी जब समझ लेता अब मैं नहीं उड़ पाऊंगा तो उड़ नहीं पाता। जैसा समझ लेंगे वैसा हम बन जाएंगे। दिन रात खान पान काम काज मन दिया, मन कहाँ लगाया है? खाने पीने कमाने सोने जागने में अच्छा से अच्छा अच्छा से अच्छा अच्छा से अच्छा करता चला जाता है, लेकिन शायद कभी अच्छा होता नहीं। तो महापुरुष समझाते हैं कि इसके समझने के लिए सत्संग में जाना पड़ेगा। अपने स्वरूप की पहचान के लिए, अपने आप की पहचान के लिए जो आनंद का भंडार है कि सत्संग में जाकर जरा मन